अमेरिका में आए बैंकिंग संकट की वजह से पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में हलचल मची हुई है। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के साथ एक स्पेशल मीटिंग की, जिसके बाद सभी बैंकों के लिए खास निर्देश जारी किए गए। क्या है ये पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के साथ की गई मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के लिए निर्देश जारी किए। सभी बैंक अपनी बैलेंस शीट का विश्लेषण करें और जहां कहीं भी उन्हें स्ट्रेस के लक्षण दिखे वो फौरन रिजर्व बैंक को इसके बारे में सूचित करें। निर्मला सीतारमण का ये निर्देश ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका में करीब 3 बैंक दिवालिया हो चुके हैं और ऐसी खबर है कि वहां कई और भी बैंक दिवालिया होने की कगार पर हैं। ज्यादातर भारतीय एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने को एक स्थानीय घटना बताया है और इस बात की संभावना को खारिज किया है कि इसका भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर कोई खास असर होगा। लेकिन एक बात तो है कि अमेरिकी बैंकिंग संकट का असर शेयर बाजार पर तो देखने को मिला है। भले ही ज्यादातर विशेषज्ञ इस आशंका को बिल्कुल खारिज कर रहे हों कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन आशंकाएं अभी भी बनी हुई है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से जुड़े निवेशकों के मन में कई शंकाएं हैं। इसलिए तो इस सेक्टर के शेयरों मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका से शुरू हुआ बैंकिंग संकट धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रहा है। अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड से खबर आई थी कि क्रेडिट स्विस बैंक डूबने वाला है, लेकिन वक्त रहते वहां के सबसे बड़े बैंकों में से एक यूबीएस ने उसे बचा लिया। क्रेडिट स्विस का यूबीएस में विलय हो गया। इसके बाद अब जर्मनी से भी बैंकिंग संकट की खबर आई है। कहा जा रहा है कि जर्मनी के सबसे बड़े बैंकों में से एक ड्यूश बैंक संकट में है। बैंक का स्टॉक प्राइस एक झटके में 15% तक गिर गया। इसलिए भारत की तरफ से इसकी आहट की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी की 16वें सबसे बड़े सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो अमेरिका में करीब 2.5 साल में ये दूसरी बार है जब FDIC इंश्योर्ड बैंक बंद हुआ है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में अल्मेना स्टेट बैंक पर भी ताला लग गया था। इस बैंक की आर्थिक स्थिति की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 तक सिलिकॉन वैली बैंक की कुल संपत्ति करीब 209 अरब डॉलर थी और कुल डिपॉजिट करीब 175 अरब डॉलर था। दरअसल अमेरिका में ऐसे बैंकिंग संकट 2008 के बाद अब आया है। इससे पहले बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा संकट साल 2008 में आया था। इस साल बैंकिंग फर्म लेहमैन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई थी और इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। अब एक बार फिर इसलिए दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ रही है। इसका असर अमेरिका के दूसरे बैंकों समेत दुनिया भर में पड़ना शुरू हो गया है। देखना होगा आने वाले दिनों में भारत में इसका क्या असर देखने को मिलता है या फिर भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।